मैनपुरी का जिला अस्पताल आजकल खुद ही बीमारी का शिकार है। भीषण गर्मी में जिला अस्पताल की लाइट गुल है। अस्पताल में भर्ती मरीज नहीं, स्वास्थ्यकर्मी भी हाथ से पंखा हिलाते हुए नजर आए। और हद तो तब हो गई जब जिला अस्पताल और इमरजेंसी की बिजली गुल होने पर लोग परेशान होते हुए नजर आए। वहीं जिला अस्पताल में सीएमएस मदन लाल सहित अन्य डॉक्टर भी एसी की हवा खाते हुए नजर आए। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक भी स्वास्थ्य सेवाएं छोड़कर सीएमएस के कार्यालय में एसी की हवा लेने के लिए पहुंच गए। और अब बड़ी बात यह है कि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अधिकारियों को आए दिन आदेशित करते हुए नजर आते हैं। और वहीं दूसरी ओर मैनपुरी का जिला अस्पताल ही जमीनी हकीकत अब आपके सामने है। अभी ये वीडियो जो आप कह रहे हैं ये आपके द्वारा मुझे दिखाया गया है और सीएमएस से भी वार्ता की गई है। सीएमएस साहब का ये कहना है कि उनके दोनों जनरेटर ठीक हैं। एक जनरेटर में कुछ लोकल फॉल्ट, एक फेज में करंट ना आने का था, उसको दिखाया जा रहा है। और जैसे ही बिजली जाती है यथासंभव यथाशीघ्र जनरेटर चालू किए जाते हैं। फिर भी आपके द्वारा ये शिकायत प्रकाश में आई है तो इसकी जांच करा ली जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही हैं और इस हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कई बार 3-4 बार मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, वहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर भी आप जो बता रहे हैं उसकी जांच कर ली जाएगी और अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। ऐसा कोई शिकायत प्रायः किसी भी मरीज की तरफ से मेरे पास नहीं आ रही है। आप जो सूचना दे रहे हैं उसकी जांच करा ली जाएगी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जिला अस्पताल खुद ही बीमार है और यहाँ पर अब जो भर्ती मरीज है उनको किस तरीके से इलाज मिल रहा है, यह हकीकत आपके सामने। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पे। मैनपुरी से हमारे साथ उमा शंकर जुड़ गए। जी उमा शंकर, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जिला अस्पताल है लोगों को ठीक करने के लिए अस्पताल में जो भर्ती करा जाता है, लेकिन अस्पताल खुद ही बीमार यहाँ पर नजर आ रहा है। मैनपुरी का स्वास्थ्य विभाग महाराजा तेज सिंह बदहाली की शिकार बना हुआ है। गर्मी के मौसम में बेहद तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और दूसरी पर देखा जाए, जितने भी डॉक्टर हैं ड्यूटी के समय पर ना आके 1 घंटा 2 घंटे लेट आते हैं और मरीजों की स्थिति दैनिक होती चली जा रही है। और वहीं देखा जाए, बताकर यहाँ पे मैनपुरी जितने मरीज आते हैं, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लाइन लग के दवा मिल रही है, मरीजों का ठिया नहीं है। और जब भी डॉक्टर से इस बात की जाती है तो डॉक्टर आंख दिखाकर मरीजों से बात कर रहे हैं। तानाशाही चरम सीमा पर चल रही है। जब इसी बात को लेकर डॉक्टर सीएमओ से वार्ता करें या मैनपुरी जिला अधिकारी से वार्ता करें, वो भी जांच का हवाला देकर कल्ला झाड़ने में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। जब भी कोई बात आती है तो वो केवल जांच की बात करते हैं कि मैं जांच करके इस मामले को सुलझाने का कार्य करेंगे। जांच वो पेंडिंग में चली जाती है। अधिकारी और डॉक्टर अपनी साठ गांठ कर एसी की हवा खाने में मस्त है। कोई भी अधिकारी फील्ड में जाकर कार्य नहीं कर रहा है, मरीजों को नहीं देख रहा है, डॉक्टर मौज कर रहे हैं। और वहीं डॉक्टर कहीं मैनपुरी जनपद क्षेत्र में प्राइवेट क्लिनिक खुले हुए हैं, उसमें गोपनीय तरीके से जाके अन्य मरीजों का इलाज कर रहे हैं और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। वही सर देखा जनपद की और भी चिकित्सालय हैं, सरकारी चिकित्सालय हैं, उनमें भी जाकर कोई भी डॉक्टर कार्य नहीं कर रहा है। चाहे वो महिला डॉक्टर हो या पुरुष डॉक्टर हो, कोई किसी प्रकार कार्य नहीं कर रहा। अन्य सीएससी में भी अगर जब भी जाया जाता है, मीडिया के द्वारा अगर खबर कवरेज की जाती है तो वही डॉक्टर पैसों का भी हवाला देते हैं कि हमसे आए थे 10,000, 15,000, 20,000 मांग रहे थे, हमने न दिया तो हमारे ऊपर हमारी खबर फर्जी तरीके से चला रहे इस चीज। और वही मीडिया पर भी लाठी डंडों से कई पत्रकार साथियों का प्रहार कर चुके हैं डॉक्टर लोग। बिल्कुल, लेकिन उमा शंकर सवाल ये खड़ा होता है, उमा शंकर जी सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार ऐसे मामले अगर सामने आ रहे हैं, क्या वहां पर भर्ती मरीजों से जानना चाहा कि कब से ये परेशानी यहाँ पर बनी हुई है? मरीज जब भी भर्ती कराए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो ज्यादा ज्यादा 12 घंटे 13 घंटे ही मरीज रुकता है, वहां से रेफर कर दिया जाता है मैनपुरी के पास जनपद इटावा के सैफई चिकित्सालय के लिए। वहाँ उपचार उसे मिलता है। निकल मैनपुरी का पूरा
जनपद के जितने भी हैं सब बदहाली के शिकार हैं, सब अपनी अपनी आंसू रो रहे हैं। डॉक्टर मौज कर रहे हैं। और वहीं साफ सफाई की व्यवस्था की बात की जाए तो डॉक्टरों की कुर्सियों पर जगह जगह कुत्ते बैठे हैं। डॉक्टर कंपाउंडर एसी में हैं। और मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैं बात करें तो वो भी उनका कोई समय नहीं है, कितने समय हॉस्पिटल में आना है, कितने समय जाना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बदहाली के शिकार में जा रहा। करोड़ों रुपए हॉस्पिटल चिकित्सालय के लिए सरकार भेज रहे हैं, लेकिन वहीं डिप्टी सीएम भी इसका हवाला दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन मैनपुरी का जो हॉस्पिटल है महाराजा तेज सिंह वो अपने खुद आंसू से रो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बदहाली तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है उमा शंकर जी, बदहाली तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, डॉक्टर तो एसी के हवाले रहे, मरीज यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई है, या फिर जब आपने खुद यहाँ पर जाके जानकारी दी तो ये तो एक पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है साफ तौर पर कि ऐसी मामले में जानकारी नहीं आई थी, लेकिन अब आइए तो देखेंगे। जब मैनपुरी जिला अधिकारी से जब बात हुई है, अवनीश जी से बात हुई है, तो अवनीश केशवन जी ने ये कहा था आपके द्वारा मुझे सूचना दी जा रही तब मैं इस पर कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे। लेकिन 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। मीडिया भी इसमें बार बार दिखा रही है, निकल जिला अधिकारी पर भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है। जिला अधिकारी भी एसी के रूम में बैठकर कार्य कर रहे हैं। और जिला अधिकारी की बात करें, उनके केबिन के बाहर देखा जाए प्रार्थियों की लंबी लाइन लग जाती है और जिला अधिकारी से मिलने तक नहीं प्रार्थियों को दिया जाता है। चाहे किसी संबंध में बात की जाए, चाहे किसी मामला कोई भी जुड़ा हो, जिला अधिकारी से लगभग 2-4 ही आदमी मुलाकात कर पाते हैं। जिला अधिकारी किसी से बात भी नहीं करते हैं। जब मीडिया के लोग पहुंचते हैं तो घंटों के हिसाब से बाहर इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर जिला अधिकारी की कार्यालय में एंट्री होती है। और वहीं डॉक्टर सीएमओ की बात करी है तो कहीं न कहीं जब सीएमओ से बात की जाती है तो सीएमओ भी यही कह रहे हैं हजारों की तादाद में लोग हैं, मैं किन किन का इलाज करूं, किस किस को मैं देखूं। और सरकार अपनी बात कर रही है। बिल्कुल, हम यही कहेंगे उमा शंकर इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी जानकारी सामने आती है जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल।